हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 85। ये वर्कशीट आप विज्ञान विषय की नोटबुक में कर सकते हैं। वैसे आज सैटरडे है तो आज की जो वर्कशीट है स्पेशली हमारी हैप्पीनेस से रिलेटेड होते हैं, तो ये कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसका टॉपिक प्रदूषण है, पोल्यूशन। और पोल्यूशन को जनरली हम साइंस यानी कि विज्ञान में पढ़ते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस नोटबुक में करना है तो आप इसे विज्ञान की कॉपी में कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। और आज की वर्कशीट का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रदूषण। आज हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने कई वर्कशीट्स में प्रदूषण के बारे में काफ़ी पढ़ा है। चलो शुरू करते हैं। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं। अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो यहाँ पर सारी चीज़ें, जो पदार्थ है, जो भी मटेरियल यहाँ पे मौजूद है वो संतुलित है, बैलेंस्ड है और हितकारी है, सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक पदार्थ या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, परंतु मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा इस पर्यावरण में अनेक हानिकारक पदार्थ या दूषक, जिन्हें हम प्रदूषक भी बोलते हैं, जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, दूषक पदार्थों को जाने अनजाने, यानी कि कई बार वो जानबूझकर ऐसा करता है और कई बार अनजाने में उससे हो जाता है, उनको मिला देता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। जिसके कारण क्या है, जो प्रकृति है वो असंतुलित हो जाती है, उसके अंदर दोष पैदा हो जाते हैं, इसी को प्रदूषण कहते हैं। और जब पर्यावरण में दोष पैदा हो जाता है, प्रकृति का जो संतुलन बिगड़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। जो प्रदूषक पदार्थ है जो पर्यावरण में असंतुलन बनाते हैं, वो जीव जंतु और पर्यावरण दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान में प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है, इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। आज के समय में, आज जो स्थिति है वर्तमान में, इसमें क्या है, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है पूरे संसार के लिए। इसलिए जो पूरा विश्व है, पूरा संसार है, इससे निपटने के लिए, इससे निजात पाने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है, अनेक प्रयास हो भी रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका पहला क्वेश्चन बनता है, क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? अगर किया है तो क्या प्रयास किया है वो बताना है। तो क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप क्या लिखोगे। आप लिखोगे, हाँ मैंने भी प्रदूषण को कम करने के उपाय किए हैं। जैसे मैंने अपने घर में 2 डस्टबिन रखे हैं, एक नीला आएगा बेटा यहाँ पे, नीला नहीं, एक नीला डस्टबिन और दूसरा हरा डस्टबिन। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नीला डस्टबिन और दूसरा है हरा डस्टबिन। नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा डाला जाता है और हरे डस्टबिन में गीला कूड़ा। ये तो हमने पहले की वर्कशीट्स में भी पढ़ा है। जो नीला डस्टबिन होता है उसमें हम घर का सूखा कूड़ा डालते हैं, ऐसा कूड़ा जो दोबारा से रीयूज हो सके, जिसे रिसाइकल किया जा सके, पुनर्चक्रण किया जा सके। हरे डस्टबिन में हम सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, गला सड़ा जो पत्तियां हैं, ये सब कुछ डालते हैं, जिससे खाद बनाई जाती है। अब आगे दिया गया वर्कशीट में आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी लिखिए। क्या आपको पता है कि प्रदूषण को समाप्त, खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अगर आपको पता है तो उन प्रयासों के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। चलो बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, इसे आप नोटबुक में लिखेंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे पहला, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस, उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना हमारे लिए नुकसानदायक है, प्रदूषण करना हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। फिर अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इस तरह की चीज़ों पर बल दिया जा रहा है, तथा पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के प्रयोग पर अधिक बल दिया जा रहा है। जैसे कपड़े के थैले का प्रयोग करना और ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, आगे जाके वो प्रदूषक का कारण नहीं बनती। प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है, तो ये भी क्या है, एक प्रयास है प्रदूषण को समाप्त करने का। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है,
जैसे बैटरी से चलने वाले यानी कि बिजली से चलने वाले वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्रयास जो आजकल किए जा रहे हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। तो बेटा कम से कम आप 2 लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप जितने ज़्यादा लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब देखते हैं आगे। प्रदूषण की हानियां तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन नारा लिखिए। प्रदूषण से क्या हानियां हो सकती है और हम कैसे जागरूक कर सकते हैं लोगों को, उसके लिए हमें एक कोई स्लोगन या नारा लिखना है। जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना। ये आपको एक उदाहरण दे रखा है एक स्लोगन का। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर 2 या 3 स्लोगन लिखने हैं। चलो देखते हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी स्लोगन्स लिखे हुए हैं, आप उनमें से आपको जो भी अच्छे लगे आप लिख सकते हैं। देखो पहले तो ये है, प्रदूषण को रोकने में सभी दे अपना सहयोग और प्लास्टिक का बंद करे उपयोग। ठीक है, ये पहला स्लोगन है। दूसरा स्लोगन ये हो सकता है, प्रदूषण को अपनाएंगे तो मौत को गले लगाएंगे। फिर ये भी लिख सकते हैं, वृक्ष धरा के आभूषण है, दूर यह करते प्रदूषण है। ठीक है, वृक्ष धरा के क्या है, गहने हैं और ये प्रदूषण को दूर करते हैं। फोर्थ, पर्यावरण को हम सब मिलकर रखेंगे स्वच्छ और प्रदूषण का करेंगे अंत। ठीक है, ये भी एक अच्छा स्लोगन है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, नहीं रोकेंगे प्रदूषण तो बेकार मौत मरेंगे। बेकार मौत मरेंगे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये भी एक स्लोगन है, ये भी अच्छा है। अगर हम जैसा करेंगे वैसा ही हम भरेंगे। अगर हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो पर्यावरण भी हमें नुकसान पहुंचाएगा। फिर 6th है, पर्यावरण में बिल्कुल विष ना मिलाओ, अपने कामों से प्रदूषण मत फैलाओ, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। तो ये बेटा कुछ स्लोगन्स हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन, प्रदूषण के कारणों की सूची बनाएं। हमें यहाँ पे प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है कि जल प्रदूषण क्यों होता है, किन कारणों से होता है, वायु प्रदूषण किन कारणों से और ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से। तीनों प्रदूषणों के अलग अलग से हमें कारण लिखने हैं। चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले जल प्रदूषण के कारण लिखेंगे। जल प्रदूषण के कारण है कारखानों व घरों, यहाँ पे आएगा कारखानों व घरों से निकला गंदा दूषित जल। ये क्या करता है, जल के स्रोतों को प्रदूषित करता है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, खेतों में रासायनिक उर्वरकों का यानी कि रसायनों का अधिक उपयोग होने से भी जल प्रदूषण हुआ है। तो 2 कारण हम लिखेंगे बेटा। फिर वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण है, कारखानों तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण के कारण है। फिर ईंधन तथा सूखे कूड़े के जलने से निकला धुआं, जब हम ईंधन जलता है गाड़ियों में या फिर वैसे जैसे बिजली संयंत्रों में जहाँ पे बिजली उत्पन्न की जाती है वहाँ पर कोयले को जलाकर ही बिजली उत्पन्न की जाती है। और जब हम सूखे कूड़े को, पत्तियों को आदि को जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है, लाउड स्पीकरों का शोर। यहाँ पे स्पीकरों की स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा, स्पीकरों, यहाँ पे ओ की मात्रा र पे आएगी। ठीक है, अलग से ओ नहीं आएगा। लाउड स्पीकरों का शोर। दूसरा है मशीनों व वाहनों का शोर। ठीक है, ये हो गए प्रदूषण के कारण। इन्हें आप कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, आराम से वीडियो पॉज करके इनके कारण लिख लेना। अब है यहाँ पे आपके लिए कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी एक संदेश दिया गया है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।